देश ने महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 जीता है? आंसर हो जाएगा भारत। इसलिए भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि यहाँ पे इस बार किसकी जीत हुई, भारत की जीत हुई, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और ये सवाल निश्चित ही किसी न किसी पेपर में छपने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो 15 अक्टूबर 2022 को किस देश ने महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 जीता? भारत ने जीता। अगर पूछा जाए कि किसको हराकर, तो श्रीलंका को हराकर। इसमें भारत की कैप्टन कौन थी? हरमनप्रीत कौर इसमें कैप्टन थी। इसका आयोजन होता कहाँ पे है? इस बार बांग्लादेश में हुआ है। अब तक 8 बार इसका आयोजन हुआ, जिसमें कि भारत ने कितनी बार जीता है? तो भारत ने अब तक इसमें 7 बार अपनी जीत दर्ज की है। तो बात अगर एशिया क्रिकेट की बात कर ही रहे, तो एशिया क्रिकेट काउंसिल की स्थापना कब होती है ये भी ध्यान रखिएगा। 1983 में होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? कुआलालंपुर। कहाँ पे? तो मलेशिया में। सवाल ये भी बन सकता है कि आपका पुरुष एशिया कप 2022 किसने जीता? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीलंका ने जीता, किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर। इसके आयोजन कहाँ पे होता है? यूएई अर्थात यूनाइटेड अरब अमीरात में इसका आयोजन होता है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ होने जा रहा है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सिल्वर जीता है, ठीक है, इसमें सिल्वर जीता है भारतीय महिला टीम ने। और गोल्ड किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। नेक्स्ट सवाल पे आते कि भारतीय सेना ने अग्निवीरों को नामांकन कराने पर बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आंसर हो जाएगा 11 बैंक। रिजर्व बैंक इनोवेशन हाउस का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। हाल ही में किस बैंक के द्वारा व्हाट्सएप बैंक की सेवा शुरू की गई है? एसबीआई अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है कि 4th हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पे होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छप जाएगा, ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन कब हुआ है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31 अक्टूबर 2019 को इसका गठन होता है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। भारत की किस नदी पर सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज तैयार किया जा रहा है? चेनाब नदी। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। कितना मीटर ऊंचा? 359 मीटर ऊंचा। तो चेनाब नदी से इंपॉर्टेंट 1-2 सवाल, जैसे कि चेनाब नदी की अगर मैं बात करते हैं जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और अगर मैं कहूँ कि चेनाब नदी किसकी जो सहायक नदी है, तो सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है चेनाब नदी। और इसी नदी पर आपकी 2-3 जो है 4 परियोजना जो कि आपको ध्यान रखना है, जैसे कि सलाल, बगलीहार, दुलहस्ती जो परियोजना है, ये सारे के सारे कहाँ हैं? चेनाब नदी पर ही हैं। नेक्स्ट सवाल आता है कि ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ आयोजित होता है? जम्मू कश्मीर में आयोजित होता है। और सवाल करते हैं यहाँ पे कि भारत में कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है? गुलमर्ग। और है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर पे। तो जम्मू कश्मीर से 2-3-4 सवाल थे जो कि आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा अभ्यास पावर एक्स 2022 का आयोजन किया है? आंसर हो जाएगा CERT इन अर्थात इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। इसकी स्थापना कब होती है? 2004 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। नेक्स्ट, स्काई लाइट क्या है? तो देखिए भारतीय सेना के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा, ध्यान रखिएगा, भारतीय सेना के द्वारा अंतरिक्ष में हमारे जितने भी उपग्रह हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, इसका परीक्षण करने के लिए एक अभ्यास है और जिसका नाम है स्काईलाइट, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ब्रज प्रहार किन 2 देशों के मध्य आयोजित होता है? भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित होता है। रैंसमवेयर जो है ये क्या है? तो एक प्रकार का ये मेलवेयर सॉफ्टवेयर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, उदार शक्ति किन 2 देशों के मध्य आयोजित एक अभ्यास है? तो भारत और मलेशिया के बीच आयोजित होने वाला एक अभ्यास है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अक्टूबर 2022 में अब्दुल लतीफ रशीद को किस देश के नए राष्ट्रपति चुना गया है? आंसर हो जाएगा इराक। और इराक की नई जो मुद्रा का नाम क्या हो गया है? अब हो गया है इसका नाम टोमान। और दजला फरात नदी कहाँ की है? तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, इराक में एक नदी जिसका नाम है दजला फरात। और क्योंकि मेसोपोटामिया सभ्यता इसी नदी के किनारे की स्थित थी, ये भी ध्यान रखिएगा। अब बात है श्रीलंका के बारे में, जानते हैं कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? रानिल विक्रमसिंघे। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दिनेश गुणवर्धे। तो श्रीलंका से 1-2 सवाल आएगा जो ध्यान में रखना है आपको एग्जाम में। केन्या के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? विलियम रूटो। और केन्या की राजधानी क्या है? तो नैरोबी। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शहबाज शरीफ। और ब्रिटेन के नए गृह मंत्री कौन बने हैं? सुएला ब्रेबरमैन, ठीक है। यहाँ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? यार लैपिड। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? एंथनी एल्बनीज। भारत के नए राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। और भारत, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये सवाल है, ठीक है,
नोट कर लीजिएगा, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है क्या कि 15 अक्टूबर 1931 को जन्मदिन किसका जन्म होता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले। और इनका जो जन्म होता है रामेश्वरम तमिलनाडु में होता है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ध्यान रखिएगा। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अगर बारे में 2-3 बातें और जानना है तो जानिएगा कि इनको भारत रत्न कब सम्मानित किया गया। भारत रत्न से इनको कब नवाजा गया? तो 1997 में। और 2002 से लेकर 2007 अर्थात 5 साल के कार्यकाल की अवधि में इन्होंने 5 साल के कार्यकाल के लिए भारत के 11वें राष्ट्रपति बने थे। ठीक है। और इनकी बहुत ही फेमस लिखी पुस्तक है जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर, इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। तो इंडिया विंस फ्रीडम ये लिखा गया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम। तो दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना, इसलिए मैंने दोनों का दोनों क्वेश्चन यहाँ पे एक जगह लिख दिया। भारत का पहला केबल स्टिक कम सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बनाया जाएगा? कृष्णा नदी पर। और ये कहाँ पे होगा? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जो है बॉर्डर के आसपास में। और ठीक है, और ये इससे क्या होगा? तो ये जो होगा हैदराबाद और जो तिरुपति की जो बीच की दूरी है ना, वो 80 किलोमीटर की जो दूरी है वो कम हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाइट ड्रैगन क्या है? तो देखिए, वियतनाम में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल है। ठीक है, वियतनाम में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल है जिसको कहते हैं व्हाइट ड्रैगन। ठीक है, क्योंकि इसका रंग ही व्हाइट है इसलिए इसका नाम दिया गया व्हाइट ड्रैगन। कृष्णा नदी की अगर मैं बात करूँ, इसका उद्गम कहाँ से होता है? महाबलेश्वर की पहाड़ी से, और ये है कहाँ? महाराष्ट्र में। वहीं बात करें गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? त्रयंबकम की पहाड़ी से, नासिक महाराष्ट्र से निकलता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में जारी 7th पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा है? आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, और छोटे राज्यों में सिक्किम। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। ई अधिगम योजना कहाँ का? हरियाणा का है। और इस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को क्या बांटा गया? लैपटॉप वितरित किया गया। डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तमिलनाडु में स्थापित किया गया। निर्यात तैयारी सूचकांक कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? गुजरात इसका करेक्ट आंसर होगा। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो आंसर हो जाएगा इसका तमिलनाडु। इंडिया इनोवेशन सूचकांक में बड़े राज्यों में कौन से शीर्ष पर है? तो कर्नाटक हो जाएगा। जल संरक्षण पुरस्कार में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। दूसरे स्थान पर है राजस्थान। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू करने में पहला स्थान किस राज्य का है? उड़ीसा का है। और अगर पूछ लिया जाए कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब का है, तो 2013 का ये अधिनियम है। और इधर रिसेंटली जो आपका रेलवे का जो पेपर हुआ उसमें, चाहे वो NTPC की मैं बात करूँ या ग्रुप डी की बात करूँ, इसमें ये सवाल आए थे, इसलिए महत्वपूर्ण बनता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। देश की पहली हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई या MBBS पाठ्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश, भोपाल में। और इसका उद्घाटन कौन किया? अमित शाह के द्वारा किया गया। भारत का पहला वाटर प्लस सिटी शहर कौन सा है? इंदौर, मध्य प्रदेश का। भारत का पहला डिजिटल एड्रेस वाला शहर कौन सा है? मध्य प्रदेश, इंदौर का। भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन है? मंडला, मध्य प्रदेश का ये भी। और एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? इंदौर, मध्य प्रदेश में। हर घर जल वाला प्रमाणित भारत का पहला राज्य गोवा है। और हर घर जल वाला प्रमाणित भारत का पहला जिला कौन सा है? तो बुरहानपुर, ये भी मध्य प्रदेश का। 1, 2, 3, 4 ये 5 जो सवाल देखे आपने सारे के सारे मध्य प्रदेश से रिलेटेड, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। ये इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली लॉन्च हुआ है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत को 121 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त होता है? आंसर हो जाएगा 107। ठीक है, अक्टूबर 2022 में नौसेना की किस कमान द्वारा अप तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया गया? पूर्वी नौसेना कमान के द्वारा। और इसमें कौन कौन भाग लिया? रिलायंस टेलीकॉम जो लिमिटेड है, ONGC है, वेदांता समूह ने इसमें भाग लिया। ठीक, राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में। और इसका विषय क्या था या इसका जो आपका थीम क्या था? आत्मनिर्भर भारत के लिए सतत खनन। ठीक है, ताकि यहाँ पे खनन भी हो लेकिन पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचाया जाए। ठीक है, मेघा काइक फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? जैसा कि नाम से लग रहा था मेघा, मेघालय इसका करेक्ट आंसर होगा। और कौन सी नदी है? यहाँ पे उमद्रेव नदी, जिसे व्हाइट रिवर या अर्थात प्रदूषण मुक्त नदी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, केंद्र सरकार ने किस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? मृणालिनी। ठीक है, मृणालिनी श्रीवास्तव को। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि किस देश में महात्मा गांधी के जीवन और संदेश को समर्पित देश का पहला संग्रहालय खोला गया? अमेरिका में। कहाँ? न्यू जर्सी में।
14 अक्टूबर 2022 को किस पनडुब्बी से सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? INS अरिहंत का। हाल ही में दूसरा शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता? प्रोफेसर बाजात हुसैन, जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार मिला है। और किसके द्वारा ये दिया जाता है पुरस्कार? तो UAE के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, अक्टूबर 2022 में किस भारतीय एथलीट पर डोपिंग उल्लंघन के आरोप में 3 साल का बैन लगाया गया? कमलप्रीत कौर पर यह बैन लगाया गया है। ठीक है। विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2022 की थीम क्या है? शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि विश्व मानक वीरों की स्थापना होती कब है? 1947 में। और अगर मैं बात करूँ कि भारत मानक वीरों ये नाम कब पड़ता है, तो जो एक्ट है 1986 का जो अधिनियम है उसके तहत इसका नाम होता है भारत मानक वीरों। आपदा प्रबंधन एक्ट कब का है? 2005 का है। और इसी एक्ट से 27 सितंबर 2006 से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना होती है, जिसमें कि इसमें 9 सदस्य होते हैं। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। नीति आयोग, अंतर्राष्ट्रीय परिषद और CSIR के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 263। CSIR की पहली महिला, ठीक है, CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बन गई हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है, करंट अफेयर्स का है, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। अगर बात पूछ लिया जाए यहाँ पे, ठीक है, बताइए CSIR का फुल फॉर्म होता है क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना कब होती है? 1942 को होती है। प्रवासी भारतीय दिवस 2023 की अध्यक्षता कौन करेगा? इंदौर मध्य प्रदेश करेगा। और प्रवासी भारतीय दिवस या NRI डे कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो बाइडेन है कौन से क्रम के हैं? 46वें क्रम के हैं। वही बात करें अमेरिका के उपराष्ट्रपति, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो है कौन है? कमला हैरिस 49वें क्रम के हैं। अगर इनके क्रम से पूछा जाए तो 49वें क्रम के हैं। महिला में पूछा जाए तो पहली महिला उपराष्ट्रपति है। कौन सी पार्टी है? डेमोक्रेटिक पार्टी। और जो बाइडेन का भी जो पार्टी है वो डेमोक्रेटिक पार्टी ही है। आयुष्मान भारत योजना कब से शुरू होता है? 23 सितंबर 2018 से शुरू होता है। कहाँ से? रांची, झारखंड से शुरू होता है। नागालैंड के वर्तमान जो मुख्यमंत्री कौन है? नेफिरियो हैं। माउंट सारामती चोटी कहाँ है? नागालैंड में। नागालैंड कब अलग राज्य बना? 1963 को। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है? नागालैंड का। ये तो नागालैंड का जो फेस्टिवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो ध्यान में रखिएगा। जुगो घाटी कहाँ है? नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर है। पहली पेपरलेस विधानसभा राज्य कौन सा है? नागालैंड। ठीक, ये सवाल भी एग्जाम में खूब पूछा गया इधर। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 2 सितंबर 2022 को भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत को लॉन्च किया गया, जिसका नाम है INS विक्रांत। निर्माण कहाँ हुआ? कोची शिपयार्ड लिमिटेड में। नेक्स्ट, नेवी का नया पताका किससे प्रेरित है? छत्रपति शिवाजी महाराज। भारत का पहला विश्व स्लॉथ बियर दिवस कब मनाया गया है? 12 अक्टूबर 2022 को मनाया गया है, ध्यान रखिएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है कि पहला जो विश्व स्लॉथ बियर दिवस कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर 2022 को। हाल ही में भारत के 16वें क्रम के उपराष्ट्रपति कौन बने? जगदीप धनखड़। व्यक्ति के अनुसार ये 14वें क्रम के हैं। किसको हराकर? तो मार्गरेट आल्वा को हराकर इन्होंने उपराष्ट्रपति पद पर इन्होंने, ठीक है, अपनी दावेदारी पेश की। चलिए नेक्स्ट, भारत के 15वें क्रम की दूसरी महिला और राष्ट्रपति कौन बन गई हैं? द्रौपदी मुर्मू। यशवंत सिन्हा को हराकर शपथ इन्होंने लिया 25 जुलाई 2022 को। और पहली महिला राष्ट्रपति भारत की कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 10 से 12 अक्टूबर 2022 को आयोजित संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास इप्सा-मार 7 में कौन कौन से देश शामिल हैं? भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। भारत की तरफ से INS तर्कस ने इसमें भाग लिया, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 1 सितंबर 2022 को किसने आकाशवाणी के समाचार पत्र सेवा प्रभाग की महानिदेशक का कार्यभार संभाला है? डॉक्टर वसुधा गुप्ता। कौन सी फार्मा कंपनी भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगी? आंसर हो जाएगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये कहाँ है? पुणे में, ध्यान रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा हिनामनोर क्या है? तो ये एक प्रकार का तूफान है, ध्यान में रखिएगा। हाल ही में रिलायंस इंस्टीट्यूट ने कहाँ पर भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट स्थापित करने की घोषणा किया है? तो हाजिरा कहाँ? गुजरात में। हाल ही में भारत तटरक्षक बल ने कहाँ पर 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास SAREX 2022 का आयोजन किया है? चेन्नई में। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की रानी मैक्सिमा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की है? तो ये है कहाँ की? नीदरलैंड की है। प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को मनाया जाता है।
नेक्स्ट सवाल पे थे भारत की आज़ादी की 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किसने रंग स्वाधीनता का आयोजन किया है? संगीत नाटक अकादमी। यहाँ तक हो गए आपके करंट अफेयर्स के सवाल। अब यहाँ पे आपको जो भी मिलेंगे सवाल आपके होंगे करंट अफेयर्स के भी कुछ सवाल होंगे, साइंस के सवाल होंगे, आपके जीके के सवाल होंगे, आपके स्टैटिक जीके के सवाल आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ से मिक्सअप है। तो जो लोग बीपीएससी या बीएसएससी की दे रहे हैं एग्ज़ाम, बीपीएससी या बीएसएससी की या यूपी, अगर यूपी का कोई भी अगर एग्ज़ाम है, ठीक है, कोई भी स्टेट लेवल पे कोई भी एग्ज़ाम है उसमें भी उनको हेल्प होने वाला है, या एमपी के अगर कोई भी अगर एमपी के हैं स्टूडेंट अगर एमपी के कोई भी पेपर दे तो वहाँ पे उनको मीन्स कि एमपी हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, तो मीन्स कि ऑल ओवर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए नेक्स्ट, विश्व में जनसंख्या के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। 17.5% पूरे विश्व की जनसंख्या का है। पहले स्थान पर चीन। विश्व जनसंख्या दिवस पहली बार कब मनाया गया? 11 जुलाई 1989 को। क्षेत्रफल के मामले में पूरे विश्व में भारत का स्थान कौन सा? 7वां। 2.4% पूरे विश्व के क्षेत्रफल का है। पहले स्थान पर रूस, दूसरे पे है कनाडा। पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? 1929 को। कहाँ? लाहौर अधिवेशन। किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। उद्देश्य प्रस्ताव कब आया था? 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। प्रारूप समिति कब आया था? 29 अगस्त 1946 को। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। राष्ट्रीय गान दिवस कब अपनाया गया? राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया। स्वतंत्रता अधिनियम कब आया? 18 जुलाई 1947 को। रेड क्लिफ आयोग का गठन कब होता है? 17 अगस्त 1947 को। सिडबी की स्थापना कब होती है? 1990 में। इसके मुख्यालय लखनऊ। इसका फुल फॉर्म होगा स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नाबार्ड की स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 को। किस समिति की सिफारिश पर? शिवरमन समिति की सिफारिश पर। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गोविंद राजू चिंडालू। एग्जिम बैंक की स्थापना कब होती है? 1982। कौन से अधिनियम से? 1981 के अधिनियम से। आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। आरबीआई के पहले गवर्नर थे ऑस्बर्न स्मिथ। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। आरबीआई का लोगो में किसका चित्र अंकित है? ताड़ का वृक्ष, रॉयल बंगाल टाइगर। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1 जनवरी 1949 को। बल्ब का तंतु कैसा होना चाहिए? उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक का। फ्यूज का तार कैसा होना चाहिए? निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध का। फ्यूज तार किससे बना होता है? लेड और टिन का। पेचमान का खोज किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। रक्त का पेचमान कितना होता है? 7.4 होता है। एसिड रेन का पेचमान 5.5 के लगभग में होता है। पेचमान कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से लेकर 14। 0 से 7 अम्ल, 7 उदासीन और 7 से ऊपर 14 तक क्षार। अम्ल लिटमस पत्र को क्या करता है? नीले से लाल। क्षार जो है लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल से आपका नीला कर देता है। प्रोटोजोआ जनित रोग इनमें से कौन सा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा प्लेग। बाकी सब आपके क्या है? प्रोटोजोआ जनित रोग है। कुनाइन दवा जो कि मलेरिया का है किससे प्राप्त होता है? सिंकोना वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है। मलेरिया से क्या प्रभावित होता है? आरबीसी प्रभावित होता है। लिस्मानिया प्रोटोजोआ से क्या होता है? कालाजार रोग होता है। कालाजार का वाहक कौन है? बालू मक्खी। निद्रा रोग का वाहक कौन है? सीसी मक्खी। डायरिया किस प्रोटोजोआ से होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका और अमीबी पेचिस से होता है। प्लेग किससे होता है? जीवाणु से होता है। इसे काली मौत भी कहा जाता है। अपस्रव तरंग की अगर मैं बात करूँ आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम। स्रव तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। और अल्ट्रासाउंड जिसको कहते हैं प्रसर्व तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। उदाहरण में आपका चमगादड़ इसका एग्जाम्पल होगा। वाहन में पीछे से आने वाली वस्तु को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण जिसको इंग्लिश में कहते हैं कन्वेक्स मिरर। हॉर्न सिल्वर किसको कहा जाता है? सिल्वर क्लोराइड को जिसको कहते हैं AgCl इसको कहते हैं। कृत्रिम वर्षा किससे होता है? AgI से अर्थात सिल्वर आयोडाइड। ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि चुनाव में मतदाता की उंगलियों पर लगाई जाने वाली स्याही का नाम क्या है? सिल्वर नाइट्रेट जिसको कहते हैं AgNO3। NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसका दूसरा नाम है कास्टिक सोडा। Na2CO3 10H2 इसका नाम है धावन सोडा। इसमें पानी के 10 अणु होते हैं जिसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2O होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O होता है। MgOH क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। पेट की अम्लता को दूर करता है, ये ध्यान रखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? CaCl2 होता है। बुझाऊ चूना का जो सूत्र होता है जिसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल2। वाल ऑफ विट्रॉल या जिसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 का सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं जिसको क्या और नाम से जाना जाता है? वाल ऑफ विट्रॉल भी कहा जाता है। NaCO3 खाने का सोडा या बेकिंग सोडा
कहते हैं, या सोडियम बाइकार्बोनेट इसको इसी को कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर किस गैस से प्रवाहित करने से बनता है? तो ब्लीचिंग पाउडर में अगर हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो ये आपका क्या बनता है, आपके ब्लीचिंग पाउडर बनता है क्लोरीन गैस के प्रभाव से, ठीक, प्रवाहित करने पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि H2SO4 और HNO3 जब मिलती है तो कौन सी वर्षा होती है? एसिड रेन होता है, ध्यान रखिएगा। एक्वा रेजियो का जो होता है रेशो होता है 3:1, अर्थात HCl3 और HNO3 3, HCl3 और HNO3 1, ठीक है। CuSO4 जिसको क्या कहते हैं, इसे नीलात होता कहते हैं या कॉपर सल्फेट कहते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी की कमी, B1 की कमी से होता है, इसका रासायनिक नाम है थायमिन। बांझपन जो कि विटामिन ई की कमी से होता है, इसे ब्यूटी हार्मोन भी कहते हैं, इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। पानी में घुलनशील जो विटामिन है BC है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? ADEK, ठीक है, ADEK। किस विटामिन का प्रयोग रक्त के थक्का बनने में मदद करता है? विटामिन के, इसका रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है टेस्ला, विभवांतर का मात्रक है वोल्ट, धारा का मात्रक है एम्पियर, आवेश का मात्रक है कूलॉम, शक्ति का मात्रक है वॉट। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति। कार्य का मात्रक है जूल, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। जो अगर शक्ति की बात करें, शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? ATP को कहते हैं। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जिसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम्स को कहते हैं। आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। सबसे छोटा कोशिकांग किसको कहा जाता है? राइबोसोम को। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? पादपों में, लेकिन जंतुओं में ये नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है? सेलुलोज से होता है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कहलाता है इनेमल, जो कि दांत के ऊपर की परत होती है। मानव द्वारा निर्मित पहला रेशा क्या है? नायलॉन। जीवों का 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया? R.H. वाइटेकर ने 1969 में। वर्गीकरण जिसको कहते हैं इंग्लिश में टैक्सोनॉमी का पिता किसे कहा जाता है? कार्लोस लिनेस को। जीवों के 5 जगत वर्गीकरण में शामिल कौन कौन है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, प्लांटी और फंगी। केंद्रक नहीं पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता? इसी मोनेरा में क्या है आपका नहीं पाया जाता, इसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। यूकैरियोटिक किसे कहते हैं? जिसमें केंद्रक पाया जाता है। जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है आपको उसको क्या कहते हैं? आपका प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का जो एग्जांपल होगा प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, प्लांटी, फंगी। प्रोटिस्टा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय जीव में कौन कौन शामिल है? मोनेरा, एनिमेलिया, प्लांटी, फंगी। कोशिका भित्ति पाई जाती है किग्ना, प्लांटी और फंगी में, ठीक। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की बनी होती है। पादप की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। सर्वप्रथम क्लोन किस स्तनधारी जीव का तैयार किया गया था? डॉली भेड़ का। यान बिलमुट ने तैयार किया, जो कि स्कॉटलैंड के क्या थे? ये वैज्ञानिक थे। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी किसे कहा जाता है? एडवर्ड जेनर को, ठीक है, एडवर्ड जेनर को। और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी लीवनहुक को, जिसे जीवित कोशिका भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो गाइस यहाँ पे मैंने 200+ आपको क्वेश्चन करा दी। वीडियो कैसी लगी?